नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो जिसके अंदर ये है पेट का, जिसके अंतर्गत मैं आज शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए गद्य की रचनाएं और रचनाकार। तो चलिए हम देखते हैं आगे। कल भी मैं दी थी, आज शुरू कर रही हूँ फिर उसी को दूसरा सेट। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। ये रहा आपके आगे पहला प्रश्न, नील देवी विरचित नाटक है किसका? तो नील देवी विरचित नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। अगला है आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहन राकेश जी। अगला है निषाद बांसुरी कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कुबेर नाथ राय जी। अगला है कबीर आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो इसके लिए कबीर जो आलोचनात्मक कृति है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विद्यानिवास मिश्र जी। अगला है कुरुम कुरुम स्वाहा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी जी। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला है भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला है श्यामा स्वप्न के रचनाकार हैं। श्यामा स्वप्न के रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला है सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? तो सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी जी। अगला है सेवा सदन प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो सेवा सदन जो है प्रेमचंद जी की है। अगला है कंकाल कृति किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला है दिल्ली का दलाल उपन्यास किसका है? तो दिल्ली का दलाल उपन्यास जो है पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी का है। अगला है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक है अज्ञेय जी। अगला है गढ़ कुंडार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। अगला है वैशाली की नगर वधू प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। अगला है गबन प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो गबन जो है प्रेमचंद जी की है। आगे है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक बाबू देवकी नंदन खत्री जी हैं। अगला है माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। आगे है वेश्यापुत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है ऋषभ चरण जैन जी। आगे है नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अज्ञेय जी। अगला है मंदिर की नर्तकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। अगला है कुल्ली भाट उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं निराला जी। अगला है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र जी। अगला है भूले बिसरे चित्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा जी। अगला है बूंद और समुद्र, इस उपन्यास के लेखक हैं तो अमृतलाल नागर जी हैं। आगे है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी। अगला है कब तक पुकारूं के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रांगे राघव जी। अगला है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगला है बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास के रचनाकार कौन है? बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास के रचनाकार हैं नागार्जुन जी। अगला है अलग अलग वह तरड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। अगला है राग दरबारी उपन्यास कृति किसकी है? तो ये कृति है जो श्रीलाल शुक्ल जी की है। अगला है ना आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ना आने वाला कल के उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश जी। अगला है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। अगला है गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का है। अगला है पानी के प्राचीर उपन्यास कृति किसकी है? तो ये जो कृति है रामदरस मिश्र जी की है। अगला है तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तमस नामक उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी जी। अगला है डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक कौन है? तो डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता जी।
आगे है उखड़े हुए लोग उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। उखड़े हुए लोग उपन्यास के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव जी। आगे है सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन हैं। सती मैया का चौरा जो है उपन्यास है, इसके लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। तो ये थी आज की मतलब आपको पढ़ने वाला मटेरियल है। तो आगे मैं लेके आऊँगी इसका प्रैक्टिस सेट, एक सेट या 2 सेट मैं दूंगी। इसको आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और खूब इसको मतलब ना समझ में आए तो इसको लिखते भी जाइए। लिखेंगे जब एक बार देख देख के तो वो चीज़ दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ जाएगी। इसलिए नोट्स भी इसका बनाते जाइए। तो फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।